दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कुसुम प्लांट में 15 घंटे से ज्यादा समय से रेस्क्यू जारी है। एक की मौत, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। साइलों के मलबे को हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बंसल न्यूज पर पल पल के अपडेट आपको हम दे रहे हैं। रेस्क्यू से जुड़े मलबा हटाने के लिए आपको बता दें कि हैवी क्रेन भी मंगाई गई। गुरुवार को निर्माणाधीन चिमनी गिरने से हादसा हुआ था। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही। तस्वीरें आप देखिए कुसुम प्लांट की। 15 घंटे हो गए हैं। 15 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक ये मलबा नहीं हटाया गया। ऐसे आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा मलबा होगा। यहाँ पर हैवी क्रेन बुलाई गई। देखिए, पहले तो कई सारी गाड़ियां आई थी यहाँ पर, उससे मलबा हटाने का काम किया जा रहा था। जब इन गाड़ियों से मलबा नहीं हटा तो एक हैवी क्रेन मंगाई गई और उस हैवी क्रेन के जरिए मलबा हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। 15 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। अंदर लोगों का एक की तो हालांकि मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि कई सारे मजदूर इस मलबे के अंदर फंसे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस क्रेन के जरिए मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। अमन पांडे हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। कल से ही अभी भी वो हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। अमन, तस्वीरें बताइएगा। 15 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, क्या दिक्कत आ रही है? इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, समय निश्चित तौर पर लग रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह यह है कि जो स्ट्रक्चर गिरा है उसका वजन बहुत ज़्यादा था और इसके साथ ही जो इस स्ट्रक्चर पर ये साइलो खड़ा हुआ था वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से उस पर ग्रिप बनाए हुए था और इसी वजह से जब इसे कल रात हटाने की कोशिश की गई तो वो नाकाम रही और इसी कारण अब पूरा जो स्ट्रक्चर जिसके ग्रिप बना हुआ था, जो इसके पिलर्स थे, उन्हें काट कर अलग कर लिया गया है और उसके बाद अब जो हैवी क्रेन आए हैं उनके सहारे इसे उठाकर शिफ्ट किया जाएगा और रेस्क्यू का जो अंतिम चरण है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जो हैवी क्रेन्स हैं उन्हें यहाँ पर अब जो है लॉन्च किया जाएगा और उसके कुछ ही देर के बाद जो है ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे जो रेस्क्यू काम का जो अंतिम चरण है वो पूरा कर लिया जाएगा। अभी कुछ लोग उसमें दबे होने की जो आशंका है वो बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सुबह से ही मौके पर मौजूद है और इसी तरह से लगातार वो निगरानी बनाए हुए और उनकी देख रेख में किस तरह से पूरा काम जो है वो किया जा रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन, और इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और लगातार इस पर निगरानी करते हुए काम को पूरा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो बड़े क्रेन हैं, जो भिलाई से विशेष क्रेन मंगाया गया था, वो मूव करने लगा है और अब से कुछ ही देर में इसे लॉन्च किया जाएगा और जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जो मलबा है, उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी अब से कुछ ही देर के बाद। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर जो बड़ा क्रेन मंगाया गया था जिसके सहारे पूरे स्ट्रक्चर को हटाना है, जो मलबा हटाया जाना है, उसे अब लॉन्च करने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है और वो मूव होने लगा। अब से कुछ ही देर के बाद उसे लॉन्च किया क्या कोई अधिकारी मौजूद है, जिम्मेदार मौजूद है और जो अंदर लोग फंसे हैं उनको लेकर थोड़ा सा भी कुछ अपडेट सामने आया है कि उनकी कैसे हाल है, कैसे है वो लोग? चलिए, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। 15 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी मशक्कत जारी है। ईश्वर से यही कामना करते हैं, ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और जो अंदर मजदूर फंसे हो सुरक्षित बाहर निकल आए। देखिए कितनी मशक्कत से कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लाई गई है और इन मशीन्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी अमन, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि मौके पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद है और जो अंदर लोग फंसे हैं उनको लेकर क्या थोड़ा सा भी अपडेट सामने आया है कि क्या हाल है उनके, कैसे है वो? सीधे हम अधिकारी से ही बात करते हैं। हमारे साथ कलेक्टर साहब मौजूद हैं। सर, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी की स्थिति क्या है, आप थोड़ी जानकारी अगर दीजिए। देखिए, जो कल दोपहर की जो घटना हुई थी उसमें जो साइलो स्ट्रक्चर है, बहुत भारी स्ट्रक्चर है, 150 टन का, वो स्ट्रक्चर गिर गया था। तो उसके बाद से ही हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं और अभी रात भर ऑपरेशन चला है। अभी हमारा जो प्लान ये है कि जो सुपर स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं साइलो से और अन्य स्ट्रक्चर जो है अटैच्ड हैं उनको हम निकाल रहे हैं ताकि एक फ्री मैन्यूरिंग स्पेस हमारी जो क्रेन है 450 टन की आई हुई है उसको मिल पाए
और जब उसको मैन्यूइंग स्पेस मिलेगा तो उसके बाद हम इसको जो है निकाल पाएंगे। तो अभी कम से कम 2 घंटे लगभग लगेंगे साइट को और क्लियर करने में, उसके बाद हम रेस्क्यू को बिगिन कर पाएंगे। हमारे पास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टीम्स आई हुई हैं, तो पर्याप्त संसाधन भी है, एचआर भी है, मैन पावर भी है, इक्विपमेंट्स भी हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि जो हमको क्लियरेंस करना है साइट का, इट्स टेकिंग टाइम और इट विल टेक टाइम। तो बस उसको हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको कर पाएंगे। मिसिंग लोग थे, उनकी एग्जैक्ट काउंट सामने आ पाई क्या? कितने लोग उसमें दबे हो सकते? 3 लोगों की अभी पुख्ता खबर मिल पाई है फंसे होने की, और उसकी हमने तस्दीक भी कराई है। प्लांट प्रबंधन में भी हमको जो लिखित में सूचना दी है 3 लोगों की दी है। तो लगभग हम वही मान के चल रहे हैं कि उतना ही होगा, और बाकी रेस्क्यू होगा तो हमको और बेहतर पता चलेगा। बट 3 लोगों की अभी जो खबर है वो पुख्ता है कि इन लोग मिसिंग है, और एक व्यक्ति की कल शाम को हॉस्पिटल में दुखद मृत्यु भी हुई। कितना समय लग जाएगा रेस्क्यू का पूरा काम करने में? कि अभी ये 2 घंटे तो क्रेन लॉन्च होने में लगेंगे, उसके बाद? देखिए, जिस हिसाब से चल रहा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें फिर निकल के आती हैं। ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशंस में अक्सर ऐसा होता है। तो ये मान के चल रहे हैं कि हम लगभग दोपहर 2 बजे तक का टारगेट अगर मान के चलें तो संभवतः निकल पाएगा, ऐसा लग रहा है, इफ़ थिंग्स आर इन आवर साइड। देखिए 2 बजे तक ऑपरेशन चल सकता है और 2 बजे तक इस ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आते हैं, उसमें साफ तौर पर मुश्किलें बढ़ती नजर आती है। तो ये जो समय सीमा है ये और भी बढ़ सकती है। काफी चैलेंजिंग और भी इस वक्त नजर आ रहा है जो अमन, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख सकते हैं। आप तो वहां पर मौजूद है, आप तो अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन तस्वीरों को देखकर ही हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा टफ है ये मलबे को हटाना। और लगातार देखिए एक सतत 15 घंटे से रेस्क्यू जारी। हालांकि ईश्वर से यही कामना है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और जो मजदूर अंदर दबे हैं, फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए। जैसा भी अपडेट हो दर्शकों को देते रहिएगा।